मेरी गांव के युवाओं से यही अपील है, अगर जो सुक्का नशा करते हैं उस नशे पर पाबंदी हो और सभी ग्रामवासी इसका सहयोग करें ताकि ये नशा गाँव में सफाई का काम, घर घर जल का काम और गांव की गलियों का विकास। और एक हमारी वाल्मीकि चौपाट बनवाई है जो विधायक जी ग्रांट से बनी है। एक हमारा बाबा ग्राम सतल है, उसका जो जोड़ है वो पक्का करवाया विधायक जी ने, कुलदीप जी ने ग्रांट दी थी। और हमारा और भी जो काम थे सुचारू रूप से हो रहे हैं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर खेड़ी गांव में और यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं अजय चौहान जी और इनसे जानकारी लेते हैं गांव के विकास के बारे में। नमस्कार चौहान साहब। नमस्कार जी, मैं गांव खेड़ी सुल्तान का प्रतिनिधि हूँ, पुत्र बधू सरपंच है हमारी। और गांव के विकास के लिए जो अभी हमें 2.5 साल का समय मिला है उसमें गांव में सफाई का काम, घर घर जल का काम और गांव की गलियों का विकास। और एक हमारी वाल्मीकि चौपाट बनवाई है जो विधायक जी ग्रांट से बनी है। एक हमारा बाबा ग्राम सतल है, उसका जो जोड़ है वो पक्का करवाया विधायक जी ने, कुलदीप जी ने ग्रांट दी थी। और हमारा और भी जो काम थे सुचारू रूप से हो रहे हैं। हमारी मेहनत करके हम अपनी मेहनत से इस कॉलोनी में पानी ले आए हैं, जो कि हमारी जो बीपल कॉलोनी है बड़ी परेशान थी पानी के लिए। अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने सबने हमारा सहयोग किया, उनके सहयोग से हम घर घर कॉलोनी में पानी पहुंचाया हमने। और हम अपने गांव में हेल्थ सेंटर के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी और हेल्थ सेंटर हमारा जो है पास हो चुका है, उसके पैसे आ गए। तो गांव में बड़ी समस्या थी गरीब लोगों के लिए, दवाई गोलियों के लिए, ताकि हेल्थ सेंटर बन जाएगा। अब जो है राजपूत धर्मशाला का टेंडर हुआ है, उसका काम चालू हो जाएगा एक आजकल में। ग्राम सचिवालय के लिए आज मैं दे के आया हूँ प्रस्ताव, हो सकता है शायद वो हमारा पास हो जाएगा। बाकी मैं गांव की सुख सुविधा में खड़ा रहता हूँ और ग्रामवासी भी हमारा सहयोग करते हैं। हमारे गांव में किसी तरह की कोई आपस में हमारी रंजिश नहीं है किसी से, और सभी हमारा सहयोग करते हैं ग्रामवासी। गांव की साफ सफाई सुचारू रूप से चल रही है, जो कि ब्लॉक की तरफ से ट्रैक्टर लगा है जो डेली कूड़ा के लिए सुबह आता है। सभी का जो कूड़ा गांव से बाहर फेंका जाता है। साहब आपसे बातचीत करते हैं, आपने देश सेवा कितने वर्ष? मैंने आर्मी के अंदर 18 साल नौकरी करी। उसके बाद में मैं हवलदारी पद से रिटायरमेंट होकर के 2000 जून में मैं आया था और 3 साल मैंने सिक्योरिटी की नौकरी करी। उसके बाद में 2004 का चुनाव था, शुरू में मैं परिवार ने मेरे से लड़वाया, तब से मैं उस दिन से लेकर आज तक मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बचा हुआ जो जीवन आपको समाज सेवा में लगा हुआ है। चाहे मेरे को कोई रात को बुलाओ या दिन में बुलाओ, अपने साधन से जाता हूँ। किसी के 2 रुपए का काम नहीं, ना किसी के साधन में बैठ कर जाता, अपना खुद का साधन लेकर जाता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। मतलब ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही थी और उसका आपने समाधान करवाया, कौन सी समस्या थी? समस्या गांव की जो बहुत पहले हमारे ताऊ जी थे, रोहतास सिंह सरपंच थे, जिन्होंने यहाँ 5 किलो में डिग्गी बनवाई थी और उस डिग्गी का पानी पाटौदा, लुहारी, पुलाने के अंदर जाता था। लेकिन उसके बाद वो डिग्गी जो है नष्ट होगी और उसमें पानी आना जाना बंद हो गया और गांव को परेशानी का सामना करना पड़ा। डिग्गी का जो इससे पिछला सरपंच था, रामकिशन था, जो एससी था, उसकी योजना में 1 करोड़ रुपया उसका पास हुआ था, लेकिन किसी कारणों से उससे नहीं लगा। लेकिन हमने उस डिग्गी में जो है 1 करोड़ का काम करवाया और सुचारू रूप से दोनों तालाब जो कि भरे जाते हैं और गांव में मीठा पानी की सप्लाई दी जाती है। साहब एक खेलों की बात करते हैं, पहले कहावत होती, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखो बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सी हो रही है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 2 साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं?
खेलों के लिए कि मैं खुद खिलाड़ी था वॉलीबॉल कबड्डी का। मैं फौज के अंदर सर्विस कलर है मेरे पास, या भी मैं स्टेट लेवल खेल के गया था। लेकिन यहाँ के जो बच्चों में है, हमने नेट वाली भी दे रखे हैं, बैट वगैरह भी बच्चों को ला के दिए, लेकिन बच्चों का ही इंटरेस्ट नहीं है, ना माँ बाप का कोई इंटरेस्ट है। यहाँ ये सबसे बड़ी कमजोरी है माँ बाप की, और बच्चों की जो किसी खेल कूद में बच्चा हिस्सा नहीं लेता। एक हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे, खासकर युवाओं को जो नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी गांव के युवाओं से यही अपील है, अगर जो सुक्का नशा करते हैं उस नशे पर पाबंदी हो, और सभी ग्रामवासी इसका सहयोग करें, ताकि ये नशा बंद हो तो हमारे युवा जो पीढ़ी है वो इस नशे से बच सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत इतना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।